Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today I am going to discuss the important point of One Act, Society Registration Act 1860। हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम केवल उसी के ऊपर अपना ये लेक्चर फोकस रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं लिटरेरी साइंटिफिक चैरिटेबल सोसाइटीज आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं। ये एक तरह से सेंट्रल एक्ट था और 1860 का था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये जो सब्जेक्ट है सोसाइटी का, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का, ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया है। इसलिए सभी स्टेट्स ने ऑलमोस्ट अपने यहाँ पर सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए अलग अलग एक्ट पास कर चुके हैं, तो इस एक्ट का वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं रहा है। इस एक्ट में जो भी सोसाइटी फॉर्म होगी उसको बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, हालांकि स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन जो है इसका, अगर आपको कोई सोसाइटी फॉर्म करनी है इस एक्ट में, तो 7 या उससे ज्यादा लोग मिलकर ये सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं अंडर सेक्शन 20। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं वो मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। उसमें आपको नाम सोसाइटी का, ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नर, काउंसिल, डायरेक्टर एक्सेट्रा आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, मेमोरेंडम के साथ आपको रूल्स रेगुलेशन की कॉपी भी देनी पड़ेगी, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स रेगुलेशन है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मेंबर के द्वारा वो सर्टिफाई होने चाहिए ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और साथ में 50 रुपए की फीस आपको देनी है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ये एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस हो जाएगा कि आपकी सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है और एग्जिस्टेंस में है। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम में, और सेक्शन 12 में ये प्रोसीजर दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ये सोसाइटी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो सभी मेंबर को भेजनी पड़ेगी एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द मीटिंग। और इसके साथ जो मीटिंग होगी उसमें ये ऑब्जेक्ट का जो अल्टरेशन है उसको 3/5 यानी 3/5 ऑफ द वोट्स अगर उसको मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट अल्टरेशन के फेवर में आते हैं, तो फिर आपको एक और मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ही खासियत है, कंपनी लॉ में हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में पहली मीटिंग में 3/5 ऑफ द वोट्स शुड बी डिलीवर्ड इन द फेवर ऑफ अल्टरेशन। इसके बाद विद इन 1 मंथ आपको फिर से एक मीटिंग करनी है जिसमें 3/5 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द सेकंड मीटिंग शुड ऑल्सो अप्रूव दिस अल्टरेशन। तो इसके बाद जाके आप का जो ऑब्जेक्ट है इस सोसाइटी का वो अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, क्या कोई मेंबर को डिसेबल कर सकते हैं वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने से? तो यहां बोलता है यस, अगर मेंबर ने सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो पे नहीं किए और 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो उसका जो वोटिंग राइट है वो डिसेबल हो जाता है एंड ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज मेंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर अंडर दिस एक्ट? सेक्शन 10 में इन्होंने बोला है लायबल, मेंबर लायबल टू बी स्यू एज स्ट्रेंजर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कब इसको स्यू कर सकते हैं मेंबर को एज ए स्ट्रेंजर? अगर उसका जो सब्सक्रिप्शन मनी है वो अरियर में है, या उसने डिटेन कर ली है कोई प्रॉपर्टी, या वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है किया है उसने सोसाइटी के, तो ऐसे केस में उसको स्यू किया जा सकता है उस मेंबर को एज ए स्ट्रेंजर। सेक्शन 11 में इन्होंने बोला है कि ये पनिशेबल होगा वो मेंबर, अगर वो दोषी पाया जाता है तो ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 11। और ये जो पनिशमेंट होगा, अगर वो चोरी कर रहा है सोसाइटी की किसी प्रॉपर्टी को, या फिर फोर्ज कर रहा है, सिग्नेचर जाली दस्तखत कर रहा है, या फिर डिस्ट्रॉय करता हुआ प्रूव हो चुका है विलफुली, अगर उसने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 11। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। अब देखते हैं कि क्या इस सोसाइटी के खिलाफ कोई सूट फाइल हो सकता है? तो यस, इस सोसाइटी के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है, सोसाइटी भी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि सोसाइटी के खिलाफ जो भी सूट फाइल होंगे वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी के नाम से सूट फाइल हो। अब बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। क्या सोसाइटी डिसॉल्व हो सकती है वॉलंटरीली? हाँ, अगर 3/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अगर चाहें तो वॉलंटरीली वो इस सोसाइटी को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन। तो अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं इस रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के, जो एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस हैं। स्टिल आई एडवाइज यू टू रिवाइज थरली फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।